तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेट शॉप यूनिवर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक स्क्विरल के बेबी को रेस्क्यू किया था और हम उसे पाल भी रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें इनको रेस्क्यू करने का मौका मिलता है। पर मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपसे ज़्यादा इसकी टेक केयर इसकी माँ ही कर सकती है। तो अगर आपको ये कहीं मिलते भी हैं तो कोशिश करिए इनकी माँ को ढूंढने की, कि इनकी माँ इन्हें ढूंढ ले और इन्हें ले जाए, क्योंकि इनकी माँ से ज़्यादा अच्छी देखभाल आप इनकी नहीं कर सकते हैं। हमें जब ये मिला था तो इसकी माँ मर चुकी थी और इसके साथ एक और बेबी था, वो भी इसके बगल में मरा पड़ा हुआ था। तो हमने फटाफट इसको रेस्क्यू किया और इसको हम घर ले आए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, जो स्क्वायरल की जो एज होती है, लाइफ साइकिल होती है, वो 9 साल की होती है। जब ये छोटे होते हैं तो 7 से 8 हफ्ते ये सिर्फ दूध पे ही डिपेंड करते हैं। उसके बाद ही ये सॉलिड फूड पे आते हैं और 8 या 9 महीने बीत जाने के बाद ये पूरे एडल्ट हो जाते हैं और ये अपनी माँ से अलग होके अपनी सेपरेट लाइफ जीते हैं। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब ये अपनी माँ के साथ रहते हैं और हमारे केस में हम इसकी देखभाल कर रहे हैं। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं कि आपको गिलहरी के बच्चे की केयर कैसे करनी है। सबसे पहले ध्यान देना है आपको इनकी क्लीनिंग पे। तो क्लीनिंग के लिए आपको करना ये है कि ईयरबड्स को आपको पहले पानी से गीला कर लेना है और इनको अच्छे से क्लीन करना है। कभी भी आपको अपने स्क्वायरल बेबी को नहलाना नहीं होता है। अगर आपने इसको नहला दिया तो इसे हाइपोथर्मिया हो जाएगा और ये मर भी सकता है। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा कि इन्हें डायरेक्ट आप नहला दें। आप बट से ही इन्हें क्लीन करिएगा। ये बेबी स्क्वायरल जिसका नाम हमने टोटो रखा हुआ है, ये बहुत ही शैतान हो चुका है और ये 1 महीने का हो चुका है। हमें अभी थोड़ा डाउट लगता है क्योंकि जिस तरह इसकी पूरी आंखें खुल चुकी है, लेकिन ये देखने के अकॉर्डिंग ये रिस्पॉन्स इतने अच्छे से नहीं करता है, क्योंकि जब ये गिरा था तो काफ़ी ऊंचाई से गिरा था और जब हमें ये मिला था तो इसके कान के और सर के ऊपर चोट भी थी। तो हमें ये भी शक है कि हो सकता है कि इसका विजन पावर बहुत ही कमज़ोर हो चुका हो गिरने से। वो आगे ही पता चलेगा। अगर आगे चल के भी इसको अच्छे से नहीं दिखता है तो फिर हम ही इसकी देखभाल करेंगे। अगर इसे दिखने लगता है तो 1 या 1.5 साल के बाद इसको हम वाइल्ड में छोड़ देंगे इसकी सेपरेट लाइफ जीने के लिए। तो ईयरबड से क्लीनिंग करने के बाद इसको टिश्यू से भी अच्छे से हम पोंछ देते हैं, क्योंकि इनकी क्लीनिंग ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जब भी आप इसे बुलाएं तो जो नाम आपने रखा है, जैसे हमने इसका नाम टोटो रखा हुआ है, तो आप टोटो नाम से ही इसे पुकारें, क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा तो इसे रियलाइज़ हो जाएगा कि इसका ये नाम टोटो है, तो ये अपने नाम पे रिस्पॉन्ड भी करेगा। जब ये छोटे होते हैं तो इनका सिर्फ 2 ही काम होता है, खाना और सोना, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड में हो रहे होते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे 30 दिन का हो गया है और बहुत ज़्यादा शैतानी करने लग गया है। और इसके घर के लिए हमने यहाँ पे बकेट ली है। ये बकेट मुझे गिफ्ट में मिली थी, तो मैंने इसका नेस्ट इसी में बना दिया और ये सबसे सूटेबल भी है, क्योंकि इनके जो घर होते हैं, नेस्ट होते हैं, वो पेड़ों में होता है और वहाँ पे हवा भी अच्छे से लगती रहती है और इसमें नेट है तो वेंटिलेशन अच्छे से होगा, तो इसे घुटन नहीं लगेगी, इसे हवा लगती रहेगी। तो पहले आप अच्छे से अंदर से टिश्यू पेपर से इसे क्लीन कर लीजिए। और इसे भी पता है कि ये इसका नेस्ट है, तो देखिए जब मैं क्लीन कर रहा हूँ तो ये बार बार बीच में घुस के चला आ रहा है, मानो जैसे कि ये खुद ही इंस्पेक्शन कर रहा हो कि मैं सही से काम कर रहा हूँ या नहीं। आप इसमें या तो कॉटन का, क्योंकि अब ये बड़ा हो चुका है, जब ये छोटा था बहुत ज़्यादा और इसके जो बाल है वो नहीं निकले हुए थे, तो हम कॉटन का ही यूज़ करते थे। लेकिन कॉटन बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। कई सारे लोग क्लॉथ का भी यूज़ करते हैं, बट कॉटन या क्लॉथ जो होता है वो बहुत जल्दी स्मेल करने लगता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कपड़ों का यूज़ आप मत करिए। और कॉटन का भी यूज़ हम तब करते थे जब ये बहुत ही छोटा था और इसके बाल नहीं आए हुए थे। तो इन्हें सॉफ्टनेस चाहिए होती है, कोई हार्ड चीज़ नहीं चाहिए होती, क्योंकि जो गिलहरी होती है जब अपना नेस्ट बनाती है तो वो अपना नेस्ट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट रखती है। तो इसलिए हमने कॉटन का यूज़ किया था। तो अभी हम नीचे बेस में टिश्यू पेपर का यूज़ कर लेते हैं। अब बात हो गई है इसकी क्लीनिंग की, तो नेक्स्ट हम आते हैं इसकी डाइट पे। तो जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि बेबी स्क्वायरल को हम स्टार्टिंग के 7 से 8 हफ्ते तक सिर्फ दूध पे ही रखते हैं और इसका दूध डाइल्यूट होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए था। तो आप काऊ मिल्क का ही यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास अगर डबल टोन या टोन दूध नहीं है घर पे तो आप इसमें पानी मिला के इसे गर्म करके भी पिला सकते हैं। तो ज़्यादा गाढ़ा भी आपको नहीं देना है, नहीं तो इसको कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसे मेरे हाथ की इतनी ज़्यादा आदत लगी है कि अगर मैं इसे अपने हाथों में रख के 5 से 10 मिनट भी रख लूँ तो ये मेरे हाथों में ही सो जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे हाथों में इसे गर्माहट लगती है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं गिलहरी के, वो अपना बॉडी टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते हैं। अब प्रिपेयर करते हैं इसकी मील।
अब देखिए ये भले ही बेबी स्क्वायरल हो, लेकिन मैं अपनी हाइजीन का भी ध्यान रखता हूँ, तो इसकी सारी चीज़ें सेपरेट रखता हूँ। इसके लिए मैंने एक चम्मच ले लिया है, क्योंकि जो सिरिंज जिससे मैं इसे दूध पिलाता हूँ वो 5 ml का है और एक दिन में आपको मैक्स टू मैक्स 3 से 4 बार ही इन्हें पिलाना है, ना ही कम ना ही ज़्यादा। ये मत सोचिए कि आप ये बच्चा है ग्रोइंग पीरियड में तो आप इसे कंटिन्यूसली आप पिलाते जा रहे हो, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको 1 से 2 घंटे के अंतराल में इन्हें 3 से 4 बार पूरे दिन में सिर्फ दूध आपको पिलाना है। और दूध का जो डाइल्यूशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा दूध नहीं होना चाहिए। आप अगर गाढ़ा दूध है, आपके यहाँ भैंस का दूध आता है, तो उसमें आप पानी भी मिला सकते हैं। तो चम्मच में मैंने गर्म कर लिया है। इसे देने से पहले आप एक बार चेक भी कर लीजिए कि ज़्यादा गर्म ना हो। पता चला आपने बहुत ही ज़्यादा गर्म इसको पिला दिया और ये जल जाए। पहले जब ये छोटा था तो ये ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाता था, आराम से दूध पी लेता था। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हो रहा है तो इसे दूध पिलाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होने लगा है। अब इसे दूध पिलाता हूँ तो इतना ज़्यादा भागता है कि ये दूध पीता कम है, अपने ऊपर गिरा ज़्यादा लेता है। इसलिए मुझे पहले नैपकिन से इसे कायदे से पकड़ना पड़ता है, नहीं आधे से ज़्यादा दूध तो ये उसकी पूरी बॉडी में ही लग जाता है। और मुझे इसे 5 ml दूध पिलाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। अब देखिएगा जैसे ही मैं इसे दूध पिलाना स्टार्ट करूंगा, ये कैसे पागलों की तरह भागना स्टार्ट कर देगा। और दूध पिलाते हुए आपको थोड़ा सावधानी भी बरतनी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिरिंज में प्रेशर एकदम से ज़्यादा हो जाता है और पूरा का पूरा दूध इस पर गिर जाता है। कि दूध पिलाते समय ये इंक्लाइंड पोजीशन पे हो, आपको लेटा के टेढ़े मेढ़े होके इन्हें दूध नहीं पिलाना है। और धीरे धीरे दूध का जो फ्लो है थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप आपको देना है, एकदम से फ्लो बढ़ाना नहीं। और इसके दांत भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, तो ये दांत अपने सिरिंज में गड़ाने लगा है। और एक चीज़ का ध्यान आपको और भी देना है कि सारा दूध 5 ml ही क्यों ना हो, आपको एक बार में नहीं पिलाना है। आपको आधा दूध पिलाने के बाद थोड़ा इसे टाइम देना है, कुछ सेकेंड्स का, उसके बाद फिर आपको दोबारा से पिलाना है। और दूध पीते समय सिरिंज को ऐसे पकड़ता है कि जैसे इसका दूध कोई और ना ले जाए। अब दूध पिलाने के बाद अच्छे से टिश्यू पेपर से इसका मुंह अच्छे से क्लीन कर दीजिए। ये इसकी हेल्थ के लिए भी सही रहता है। और अगर दूध लगा रह जाएगा तो स्मेल भी आने लग जाएगी और इसके अगल बगल चींटियां भी आने लग जाएंगी और वो इसे काट भी सकती हैं। तो एक बार दूध पिलाने के बाद इसे अच्छे से साफ जरूर करें। अब यहाँ तक बात हो गई इसकी डाइट की कि आपको इसे क्या देना है और कितनी बार देना है। अब खाने के बाद इसका दूसरा और फाइनल काम सिर्फ सोना ही सोना है। तो अब इसे सोना कैसे और कहाँ इसे सुलाना है उस पर हम ध्यान देते हैं। अब मैंने इसके लिए बकेट लिया है, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, बस मेक श्योर उसमें हवा पास होती रहे। ये नहीं आप किसी बॉक्स में इसे रख दें, आप होल ना बनाएं और ये बिना सांस लिए ही मर जाए। अगर बॉक्स में भी आप रख रहे हो तो मेक श्योर उसमें कई सारे होल्स हो ताकि हवा अच्छे से पास हो सके। अब देखिए इसे सोने के लिए मैं इसकी बिस्तर इसका तैयार कर रहा हूँ और इसके लिए मैंने स्पेशली अलग से एक हॉट पैड लिया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बेबी स्क्वायरल्स होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते और स्क्वायरल्स को 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए ही चाहिए होता है। अब देखिए जैसे ही मैंने हॉट पैड गर्म करना स्टार्ट किया, टोटो तुरंत भाग करके इसके ऊपर चढ़ गया और इसे करंट न लग जाए तो मैंने उसे वहाँ से तुरंत हटाया। आप या तो कपड़े या फिर बहुत सारे कॉटन का भी यूज़ कर सकते हो। हॉट पैड मैंने इसलिए यूज़ किया क्योंकि इससे इसके सर्वाइविंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया जो छोटे बेबी स्क्वायरल्स होते हैं वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं और स्क्वायरल्स को वैसे भी ठंडी ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं हॉट पैड का यूज़ करता हूँ ताकि इसका सर्वाइवल रेट बढ़ जाए। एंड में आप इसे क्लीन करने के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं और ब्रश आपको बिल्कुल हल्का हल्का मारना है, वो भी इसके बैक साइड पे, क्योंकि इसके टमी के साइड पे कोई भी हेयर नहीं है। तो अगर वहाँ आप ब्रश करेंगे तो इसे चोट भी लग सकती है। बिल्कुल हल्के से ब्रश करना है थोड़ी देर। इससे होता ये है कि इसके ऊपर कोई फ्लीज होते हैं तो वो हट जाते हैं ताकि इन्हें खुजली ना हो। तो अब हमारा टोटो सो चुका है, तो अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे और हमारे चैनल पे हमारे टोटो की सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो अगर आपको हमारा टोटो और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।